मित्रों नमस्कार। कुछ जिज्ञासा है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि आप मेरी मदद करेंगे, आशा है करेंगे। मित्रों, एक मैं हमेशा सुनता रहता हूं, बांग्लादेश से रोहिंग्या बंगाल में आके बस चुके हैं, बिहार में भी शायद आ गए हैं, हो सकता है। पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते हैं। नियम यह है, यदि आपके घर भारत में कोई आपका अतिथि पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी विदेशी कंट्री से आता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए तो यह पूरी तरह है, आपको उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। क्या यह नियम है या नहीं? और यदि नहीं है तो 11 साल में यह नियम क्यों नहीं बना? जरा मुझे यह बता दीजिए। यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश, छोड़ दीजिए अमेरिका, छोड़ दीजिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो सबके लिए होना चाहिए, माफी चाहूंगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से यदि आपके घर में कोई अतिथि के रूप में आ रहा है, क्या पुलिस को यह वेरिफिकेशन करना जरूरी है या नहीं कि वो अतिथि कितने दिन तक रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? वीजा की कोई अवधि तो होगी। क्या पिछले 11 वर्षों में सरकार ने यह प्रयास किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले भारतीय, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर में आते हैं, उनके पुलिस वेरिफिकेशन का यदि पहले से कोई नियम है तो क्यों नहीं पुलिस वेरिफिकेशन हुआ? पुलिस पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? और यदि यह नियम नहीं है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो क्यों नहीं यह नियम बनाया गया कि यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई भी अतिथि भारतीय घर में किसी अतिथि के रूप में आएगा, स्वागत है, लेकिन वो कब तक रुकेगा, कब वापस जाएगा, ये पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा। 11 साल में ये नियम बनाने में क्या तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को आ रही थी। अब दूसरी बात पर आता हूं, आतंकवादी घुसते क्यों हैं? रोहिंग्या घुसते क्यों हैं? क्या हमारी सीमा पर कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है? हमारी सेना तैनात नहीं है? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारी सेना तैनात नहीं है? यदि सेना तैनात है, और मैं गर्व से कह रहा हूं, जैसी भारतीय सेना है विश्व की कोई सेना नहीं हो सकती, पूर्ण तत्परता से अपना कार्य करते हैं। यदि उसके बाद भी बांग्लादेश की सीमा से या पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, तो मैं कभी भी अपनी भारतीय फौज को दोष नहीं दूंगा, मैं उन राजनेताओं को दोष दूंगा जिन्होंने रिक्त पदों की भर्तियां शिक्षा जगत में नहीं की, चिकित्सा में नहीं की, दूसरे क्षेत्रों में नहीं दी। क्या मुझे कोई कमेंट करके बताएगा कि हमारी मिलिट्री में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या दूसरे मिलिट्री में कितने पद खाली हैं? यदि ये पद खाली हैं तो क्या कभी मेरे देश के नेताओं ने यह नहीं सोचा, जाने दो, शिक्षा को तो उन्होंने भाड़ में भेजा हुआ है, मेडिकल की कोई चिंता नहीं है, कम से कम सीमा पर तो जो रिक्तियां हैं, वैकेंट पोजीशन है, उनको तो भर दिया जाए। अरे आपका GST डबल हो गया, आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहे, लेकिन यदि देश के सैनिक जितने चाहिए, 10 लाख सैनिकों की कमी हो, मैं कह नहीं रहा, आप कमेंट कीजिए, तो क्या ये आप स्वीकार कर लेंगे? मैं कहता हूं 1 लाख की हो, क्या आप स्वीकार कर लेंगे? क्या ये देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हो या पाकिस्तान से? 4 लोग आए थे पहलगांव में 22 अप्रैल को, 4 लोग आए थे। कैसे आए थे मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, एक प्रश्न करने का मेरा हक बनता है, शिक्षा को इस देश का जागरूक नागरिक हूं। जब पहलगांव में उन्होंने अटैक किया था, एक महिला ने, बेबस महिला ने पुलिस को फोन किया था, पुलिस आई थी तुरंत। वो चारों कहां चले गए? उस समय तो रेड अलर्ट, क्या कोई रेड अलर्ट से ऊपर वर्ड होता है? मैं समझता हूं सारी सीमाएं सील कर देनी चाहिए थी। उन चारों को पकड़ना सबसे पहला सरकार का कर्तव्य था। चारों लोग आए और देश 22 अप्रैल को देश के निहत्थे
हमारे पर्यटकों को पहलगांव में मारकर चले गए। कहां चले गए? 2 महीने 2.5 महीने पूरे हो गए, मालूम नहीं है वो कहां गए। मैं कहता हूं सरकार की इससे बड़ी विफलता कोई नहीं होती। चलो वो घुसपैठ करके आ गए, कहां चले गए? आपको कम से कम उन 4 हत्यारों को पकड़कर सार्वजनिक रूप से फांसी देनी चाहिए थी, ताकि भविष्य में कोई ऐसा दहशतगर्द बनने का काम ना करे। वो भाग निकले और हम कुछ ना कर पाए। अजी मिलिट्री की खाली वैकेंसीज को तो भर दीजिए, एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दीजिए बांग्लादेश और पाकिस्तान पे। एक्स्ट्रा फोर्सेस काम करती हैं, जितने पर्यटक स्थल हैं वहां फोर्सेस होनी चाहिए। उस दिन पहलगांव में कोई फोर्स नहीं थी। बात तो सही है, 2 साल पहले मैं भी गया था, लेकिन मैं पहलगांव नहीं, मैं गुलमर्ग गया था। मुझे कहीं कोई मिलिट्री दिखाई नहीं दी थी। 2023 की बात है, 12 और 13 जून 2023 को मैं श्रीनगर में था, कहीं कोई मिलिट्री दिखाई नहीं दी थी। ये बात सही है, राष्ट्रपति शासन हटके पुनः वहां विधानसभा गठित कर दी गई है, लेकिन आपने धारा 370 भी हटा ली है। क्या श्रीनगर को पूरी तरह से सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य नहीं है? वो 4 चले कहां गए? उनको तो सार्वजनिक रूप से श्रीनगर के लाल चौक पर फांसी मिलनी चाहिए थी। पीड़ा यही है, कहां चले गए वो 4 लोग? पीड़ा यह भी है, माफ करिएगा, अभी जो एक प्लेन क्रैश हुआ था, शायद 12 जून को हुआ था, 2 दिन तक इस देश की जनता ने शायद ढंग से खाना नहीं खाया था, क्योंकि भारतीय का मतलब ही संवेदनशील, इमोशनल और दुख के साथ दुख व्यक्त करना होता है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, माफ कर दीजिए, किस परिस्थितियों में, जब अभी लोगों के डीएनए मैच होने शुरू भी नहीं हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी 14 या 15 को 4 राष्ट्रों की यात्रा पर चले गए थे, और किसी राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान लेना क्या उन्हें शोभा दिया था? जब देश में गम का माहौल है, 273 लोग एक ही प्लेन क्रैश में चले गए। कितनी दुखद उस कल्पना को करता हूं मैं, अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, किस सीमा से आप लांग कर चले गए हैं कि आपने, जब भी प्रशस्ति पत्र मिलता है तो एक जश्न का माहौल होता है, 3 दिन बाद आपने दुख भरी घड़ी में, जब लोगों के डीएनए भी मैच नहीं हुए थे, शव भी नहीं सौंपे गए थे, आप प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे। किस प्रकार के प्रधानमंत्री हमें मिले? भक्तों, जरा विचार कर लीजिए। नमस्कार।